प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म लिया, इसके चारों ओर ऐसे गोल चारों ओर ऐसे बाउंड्री कर दी। तो यहाँ से ये प्रिज्म को हमने जमाया। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब खींचने के लिए भी किसी भी इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर आपको अभिलंब खींचना है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इस पॉइंट से ये इसको मिला देते हैं, तो ये अभिलंब है। इसके बाद आपको जितने डिग्री पे भी किरण को आपतित कराना है, यहाँ से वो एंगल बना लेते हैं। मान लो कि 30 डिग्री पे करवाना है, तो इस लाइन पे आप 30 डिग्री पे यहाँ से देख लीजिए। तो ये 30 डिग्री यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो ये जो है वो आपतित किरण होगी। ये आपतित किरण है और ये आपतन कोण का मान है वो 30 डिग्री है। अब 2 पिन लेके इस पे लगा देते हैं। जो आपतित किरण है इस पे 2 पिन लगा दी। एक पिन हमने यहाँ लगाई और एक पिन और। इसके बाद वापस प्रिज्म को रख देते हैं। अब इन दोनों पिन को इस प्रिज्म के दूसरी ओर से देखना है। तो यहाँ से फिर हम दूसरी तरफ से उसको देख। अब इसके बाद ये जो पिन दिख रही है प्रिज्म के अंदर, इसकी सीध में हम दूसरी पिन लगाते हैं और एक पिन और लगा देते हैं। इस तरीके से ये जो चारों पिनें हैं वो, यानी प्रिज्म के अंदर दिखने वाली 2 पिन और 2 जो बाहर पिन लगाई, वो चारों एक सीध में होना चाहिए। तो चारों पिनें एक सीध में होगी, मतलब प्रकाश किरण यहाँ से बाहर निकल रही है। अब इन पिन को निकाल लेते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, यानी ये निर्गत किरण। यहाँ से एक अभिलंब खींच देते हैं इस पॉइंट पे। ये अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रकाश किरण यदि प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ से सीधी निकल जाती, परंतु प्रिज्म होने के कारण जो प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये विचलन कोण होगा। इसका मान नाप लेते हैं कितना मान होगा। तो यदि यहाँ से देखें तो इसका मान है, विचलन कोण का मान होगा 45 डिग्री। हमने देखा कि जो विचलन कोण यहाँ है, जो एंगल बन रहा है, उसका मान है 45 डिग्री। ऐसे ही बार बार आपतन कोण का मान 30 डिग्री, फिर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे विचलन कोण का एक मान प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन आएगी कि विचलन कोण का मान कम होता जाएगा और उसके बाद अचानक सबसे कम के बाद फिर मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ सबसे कम मान प्राप्त होगा वही जो होगी वो न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी। तो इसके लिए आपको और भी मतलब मान निकालने पड़ेंगे, 35, 40, 45 ऐसे डिग्री के मान निकालने पड़ेंगे और जहाँ से मान बढ़ना शुरू हो जाता है वही न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी।